नमस्कार। मैं अवनीश राय आज यहाँ राजापुर में हूँ और जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग देख ही रहे हैं कि कितना ही सुंदर है और इसकी सजावट कितनी है। यहाँ पे हम 2 वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिसके लिए आए हैं, जो चर्चा का आज के समय विषय है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा है कि किसी ने ऐसा कार्य किया है। चाहे जिला हो, गाजीपुर हो, कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजापुर में एक लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है, जहाँ के विकासशील प्रधान अश्वनी राय द्वारा ऐसा किया जा रहा है। आइए वहाँ का नज़ारा देखते हैं पहले, उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा, खुद ही तय करेंगे कि क्या आपने ऐसा देखा है, क्या कहीं किसी गांव में ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग घूमते हैं। पहले आप यहाँ पे देखिए, पुस्तकालय ग्राम पंचायत राजापुर, विकास खंड मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये लाइब्रेरी है दोस्तों, ये लाइब्रेरी है, ये कोई ऑफिस नहीं है, यह कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जहाँ पर किसी मंत्री, किसी विधायक का कार्यालय ही है, ऐसा होगा या नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए नई नई कुर्सियाँ लगी हैं। एक गांव है जो ग्राम सभा राजापुर है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, और यहाँ पर देखिए ये कुर्सियाँ हैं, यहाँ पर कंप्यूटर हैं, और कंप्यूटर के बाद अब पहले हम लोग परिचय लेंगे ग्राम प्रधान से, और उसके बाद ये खुद दिखाएंगे कि इन्होंने क्या किया है, जो कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यह चर्चा का विषय है। पूरी मीडिया यहाँ पर आ रही है। आखिर कहाँ से इसके लिए बजट आया? जो प्रधान हमेशा रोना रोते हैं कि हमारे गांव में कोई बजट नहीं है, या सांसद रोना रोते हैं कि हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं है, हम कहाँ से बजट लाएंगे, या सरकार भी है तो हमारी कोई सुन नहीं रहा है। मैंने गाजीपुर में पूरा जगह घुमा है, कहीं ऐसा लाइब्रेरी नहीं है। किसी भी जनप्रतिनिधि को इससे सबक लेना चाहिए, इसको देखकर शर्म महसूस करनी चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसा कर पाए। पहले हम लोग दीवारों को देखेंगे, कितनी अच्छी सजावट है। इस पे पूरा लाइट की व्यवस्था, हर तरह से पंखा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, बच्चों के बैठने के लिए। यहाँ हमारी राष्ट्रपति जी हैं, इनका फ़ोटो लगा हुआ है, उनके प्रति सम्मान है। और अब आते हैं सीधे यहाँ के ग्राम प्रधान, विकसित ग्राम प्रधान। मैंने इसलिए कहा था 2 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी इनके लिए एक। मैं अश्वनी कुमार राय, ग्राम प्रधान राजापुर, जनपद गाजीपुर। जी। तो ये किस विकास खंड में पड़ता है? ये मोहम्मदाबाद विकास खंड में पड़ता है, राजापुर। ये बताइए कि कैसे आपके मन में आया कि हम ऐसी लाइब्रेरी स्थापित करें? गांव स्तर पर शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए और अपने डीपीआरओ साहब के प्रेरणा के क्रम में यह लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि बजट नहीं है या कोई सरकार हमको सुविधा नहीं दे रही है। आपके पास इसके लिए बजट कहाँ से आया? ये लाइब्रेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे ग्राम पंचायत को जनपद में प्रथम स्थान आने पर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपया दिया गया था पिछले दिनों। उसी 11 लाख रुपये में से 5 लाख की लागत से ये स्मार्ट लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है। अच्छा, यानी 11 लाख रुपए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए इनको पुरस्कार मिला। दूसरा ग्राम प्रधान रहता तो इसे या तो पॉकेट में रखता या किसी अन्य जगह मद में खर्च करता, लेकिन इन्होंने युवाओं की समस्या को देखते हुए यहाँ पर लाइब्रेरी, जो हाईटेक लाइब्रेरी, स्मार्ट लाइब्रेरी जिसे बोल सकते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर भी होगा, लैपटॉप भी होगा और तमाम तरह की पुस्तकें भी होंगी। तो प्रधान जी, इसका कुल लागत 5 लाख रुपए आ रही है। पूरा टोटल लेकर के 5 लाख लागत में ये निर्माण, किताब लेकर के, किताब अभी मंगाना है, वाराणसी से आ रही है किताब, तो 5 लाख में तैयार। अच्छा, किस प्रकार की किताबें इसमें रखेंगे? ये इसमें मुख्य रूप से जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनके लिए मुख्य रूप से, और सामाजिक, धार्मिक
और जो हमारे शहीद हुए हैं उनके बारे में भी ये किताबें हम लोग यहाँ रखेंगे। यानी सामाजिक और धार्मिक वृद्ध लोगों के लिए भी व्यवस्था। हाँ, सबके लिए भी, मुख्य रूप से नौजवानों के लिए मेन फोकस रहेगा। अच्छा, ये इसके लिए कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह का आप जो कार्यक्रम रख रहे हैं वो किस उद्देश्य से? फ्री वाईफाई हम सबको देंगे। जो मोबाइल लेकर भी नौजवान हमारे भाई आएंगे तो उनको हम फ्री वहाँ वाईफाई की सुविधा देंगे और वो ऑनलाइन नेट के भी माध्यम से, हर व्यवस्था के भी माध्यम से अपना मतलब लाभ ले सके। अच्छा, आपकी लाइब्रेरी का समय कब रहेगा? कितने बजे से कितने बजे तक ये खुली रहेगी या कुछ ऐसा व्यवस्था है? ये लाइब्रेरी सुबह और शाम में चलेगी। सुबह, हाँ, हमें लग रहा है कि अभी तो बनाए हम लोग नहीं हैं, 3 घंटे 4 घंटे सुबह रहेगी और शाम को भी 3-4 घंटे हम लोग इसको मोटिवेट करेंगे, चलाएंगे इसको। अच्छा जी जी। अच्छा, ये बताइए कि इसमें कुछ समस्याएं भी आपको आ रही हैं बनाने में? नहीं, मुझे तो थोड़ा सा ये हार्डली काम है, ये काम हार्डली था, इसमें समय भी लगा, कई प्रकार की है, लेकिन इससे कई युवाओं का भविष्य संवरेगा। कई गरीबों को, जिनके पास किताबें नहीं है, जिनके पास ये लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो उनके लिए भी, उनका भी जीवन सुधरेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ और बजट मिल जाता तो कुछ कार्य? कोई अपना इसमें डोनेट करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में पूरी तरह से निःशुल्क है और इसमें बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना भविष्य के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो अगर कोई डोनेट करना चाहता है, किताब उताब भी है, तो कर सकता है, उसके लिए स्वागत है, हम लोग स्वागत करते हैं। ऐसा है कि जनप्रतिनिधि ही नहीं, जनप्रतिनिधि से ही उम्मीद ना रखें। आप अगर सक्षम हैं, अगर आपके पास अधिक पैसा है, अगर आप केवल कई जगह आप पैसा दे देते हैं, चंदे के नाम पर दे देते हैं, तो मेरी इच्छा है या समाज की इच्छा है कि यहाँ पर आप ज़रूर एक किताबें दें। हम लोग इस गांव के निवासी हैं, पांडे जी, तिवारी जी, इनसे हम परिचय लेंगे और बताएंगे कि यह लाइब्रेरी आपको कैसा लग रहा है, लाइब्रेरी का विचार कैसे आया। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, ग्राम राजापुर के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जिला कार्य समिति सदस्य हैं जी। अब यह लाइब्रेरी तो बहुत जगह लोग छठी चौराहे या बिजनेस के रूप में जगह जगह खोल रहे हैं, लेकिन ये प्रधान जी की उत्सुकता, लगन और भक्ति या श्रद्धा नौजवानों के प्रति हमेशा जो है समर्पित रहते हैं। अच्छा, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या समर्थन इस लाइब्रेरी के लिए लोगों का मिल रहा है? जरूर मिल रहा है जी। अब हम प्रधान जी से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा हमको इसके बारे में बताइए, कहाँ। हाँ, आप बताएंगे कि ये आप कैमरा लगाए हैं इसके लिए जी। 6 कैमरा लगा है। हाँ। ये नाइट में भी अगर कोई सुरक्षा की दृष्टि से ये लगाया गया है कि ग्राम पंचायत और लाइब्रेरी की सुरक्षा रहे, और ये हमारे मोबाइल में भी जुड़ा हुआ है। हम भी जहाँ भी रहेंगे इसका निगरानी करते रहेंगे और जो लोग रहेंगे वो भी निगरानी करते रहेंगे। अच्छा, इसकी सजावट वहाँ प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा है और उधर राष्ट्रपति का हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो यहाँ। ये मुख्यमंत्री जी, अगर आप इस वीडियो को कहीं से भी आप देखेंगे तो इस ग्राम प्रधान के लिए प्रोत्साहन जरूर मिले। यहाँ पे लिखा गया है पुस्तकालय ग्राम पंचायत राजापुर, विकासखंड मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर। काफ़ी ये फैंसी कुर्सियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि कंप्यूटर सेट पूरा लगा है। बताइए प्रधान जी। ये कंप्यूटर सेट लगा है जी जी। फ्री वाईफाई यहाँ पर देंगे। यहाँ हाँ, बच्चे नौजवान लोग नेट के माध्यम से भी अपना यहाँ, हाँ, नेट के माध्यम से कोचिंग, आज के समय में ऑनलाइन कोचिंग का बहुत महत्व हो गया है। बहुत अच्छे टीचर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में वो बच्चे जिनके पास कोचिंग की सुविधाएं नहीं हैं, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पर बैठकर अपना दिन भर ऑनलाइन यहाँ पर अपना कोचिंग भी कर सकते हैं, क्लास भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतना ध्यान है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और अब हम लोग भीतर जाएंगे, भीतर भी काफ़ी कुर्सियां लगी हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सजावट किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हम लोग किसी बड़े
ऑफिस में आ गए हैं। यहाँ पर एक गांव में ऐसा लाइब्रेरी हमने तो न कहीं सुना था न कहीं देखा था। अगर आपके पास है कहीं वीडियो तो हमारे यहाँ लिंक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैंने नहीं देखा था क्योंकि हमारा ज़िला गाजीपुर है और गाजीपुर ज़िला में कोई ऐसा लाइब्रेरी नहीं है, न तो सरकारी है न तो हमारे जिलाधिकारी महोदय या किसी अन्य विभाग द्वारा ऐसा जनता के लिए लाइब्रेरी दिया गया है। कोई ऐसी जगह ऐसा नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे कुर्सियाँ हैं। कितनी कुर्सियाँ हैं प्रधान जी? लगभग 15 कुर्सियाँ, 15 4 19 लोग आराम से बैठ सकेंगे। शिफ्ट में बैठेंगे। अगर भीड़ बढ़ेगी तो एक आध कमरे और बढ़ाएंगे इसके लिए। अगर यह सक्सेस रहा तो क्या इसे आप बाहर और इसे बड़ा रूप देंगे? जी जी, अगर इसको हम देख रहे हैं और लोगों का उत्साह, नौजवानों के मतलब देख करके हमें लग रहा है कि ये लाइब्रेरी बहुत अच्छा चलेगी और इससे बच्चे लाभ लेकर आगे निकलेंगे भी। क्या अगर कोई अगल बगल के गांव का भी बच्चा यहाँ पर आना चाहता है, अगर अगल बगल के गांव के भी बच्चे कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो यह विचार है इस ग्राम प्रधान का कि हम बाहर के बच्चों को भी यहाँ पर व्यवस्था सुविधाएं, क्षेत्र के जो अगल बगल के गांव के हैं, अन्य प्रधान भी इससे सबक लें। अन्य प्रधानों को भी ये चाहिए कि अपने गांव में एक लाइब्रेरी स्थापित करें। न हो उनके पास बजट तो लोगों से मांगें, लोगों से चंदा लें, लोगों से सहायता लें, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था करें। बहुत है जहाँ पर खड़ंजा, सीसी क्या क्या अपना बनाते हैं, फालतू का खर्च करते हैं, लेकिन इस प्रकार के कार्यों से केवल उनका ही विकास नहीं, उनका नाम ही नहीं होगा, प्रसिद्ध ही नहीं होंगे, बल्कि पूरे गांव के लोगों का, युवाओं का भविष्य सुधारेंगे। या जो रिटायर हैं या जो नौकरी से घर आए हुए हैं वो अपना समय नहीं व्यतीत कर पाते हैं तो कम से कम यहाँ पर आएंगे तो समय व्यतीत करेंगे। मैं अवनीश राय, धरातल पर आज के साथ।